हेलो दोस्तों, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलबी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा आज अपने हेलो जीएसटी के सेक्शन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। जी हाँ, जो कि आया है जीएसटीआर 4 से रिलेटेड। जीएसटीआर 4 से रिलेटेड जीएसटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, यानी कि जीएसटी पोर्टल की तरफ से जो अपडेट्स आई है वो सब हम आपके साथ आज इतनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको समझना बहुत ही जरूरी है, तो आइए देखते हैं। से पहला अपडेट है, द बटन टू फाइल annual GSTR 4 return will get enabled only after you have filed CMP 08 for all the applicable quarters of relevant financial year। तो ये क्या कह रहा है? पहला पॉइंट हमारा, जैसे ही हम एनुअल रिटर्न के सेक्शन में जाते हैं, सर्विसेज टैब में जाके रिटर्न टैब में, तो वहां पे जब हम फाइनेंशियल ईयर 1920 सर्च करेंगे तो ये जो एनुअल रिटर्न का टैब है ये तभी आपको दिखेगा। ये आपको फाइल करने को तभी मिलेगा जब आपने इनेबल होगा, जब आपने जो 1920 से रिलेटेड जितने भी CMP 08 है, यानी कि 4 होते हैं क्योंकि पर क्वार्टर होता है, तो चारों CMP 08 अगर आपने फाइल किए होंगे तभी ये आपको मिलेगा। अगर एक भी आपने फाइल नहीं किया होगा तो ये फॉर्म जो है आपके लिए ओपन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है दैट द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर इज मैंडेटरी टू बी एंटर्ड in case there was no business in previous financial year or entity was not registered, enter 0। तो ये क्या कहता है, जब आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाके क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का विंडो आता है जहां पे हमारे पास जो थर्ड कॉलम होता है वो हमसे मांगता है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसे भरना इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली बहुत मैंडेटरी है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई बिजनेस नहीं था या आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो उस केस में आपको इसे 0 भरना होगा। और जैसे ही आप इसको 0 लिखकर सेव करेंगे तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आपका जो ये फॉर्म खुलेगा, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से यहाँ कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर 18-19, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अपनी रिटर्न भर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट हमारा है दैट द टैक्स अमाउंट इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 4 आर ऑटो कैलकुलेटेड on the basis of values entered in taxable value and tax rate fields. However, the tax amount are editable and the cess is to be entered by the taxpayer. जैसे हमें यहाँ अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं, तो जैसे ही हम कॉलम पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें डिटेल्स डालनी होती है कि इनवर्ट सप्लायर जो रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, वहां पे जो हमारी डिटेल्स होती है वो सप्लायर जीएसटीएन वाइज जाती है और रेट वाइज जाती है। तो जीएसटीएन जैसे ही आप डालेंगे आपसे वो डिटेल मांगेगा, टैक्सेबल वैल्यू और रेट आपको डालना होगा। जो अमाउंट ऑफ टैक्स आपका आता है वो ऑटो कैलकुलेट करके आएगा, लेकिन आप उसको एडिट कर सकते हैं। और जो सेस का अमाउंट है वो इन एनी सिचुएशन सेस का अमाउंट जो है वो आपको मैन्युअली ही डालना होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, और ये जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है दैट समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 ऑफ जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न ऑन बेसिस ऑफ फाइल्ड फॉर्म CMP 08 एंड इज नॉन एडिटेबल। जी हाँ, जो हमारा टेबल 5 है, ये जो टेबल 5 है ये है समरी ऑफ CMP 08, यानी कि ये जो टेबल है ये आपका ऑटोमेटिकली जो है जितने भी आपने CMP 08 फाइल किए होंगे वहां से फिल्ड आएगा आपके पास, और यहाँ ये आपको नॉन एडिटेबल होगा। इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं चीजों को। जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी या टैक्स होगा वो सब यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन टेबल 6 row 12 to 16 of GSTR 4 have to be entered manually by the taxpayer। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा क्या कहता है, ये जो नेक्स्ट चेंज है ये टेबल 6 की बात करता है। टेबल 6 पे अगर हम चलते हैं तो टेबल 6 बात करता है जहां पे हमें देने होते हैं टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, जो होती है आपकी लायबल टू अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें ये बोलता है कि यहाँ पे जो है आपको आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल है जो रेट वाइज है वो डालनी है इस टेबल में। और जो ये आपका जो टेबल में कॉलम नंबर 12 से लेके कॉलम नंबर 16 जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसे ही आप जो है यहाँ पे मैनुअली डाल पाएंगे फाइल करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स टर्नओवर। जो आपकी टर्नओवर बुक्स में है वो यहाँ पे आपको डालनी है, और टैक्स यहाँ पे जो है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका पर्पस अभी हम बाद में देखेंगे जब हमारा टैक्स लायबिलिटी का टेबल आएगा, ये क्यों यहाँ पर इस तरीके से डलवाया गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि वंस द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम टेबल 4A 4B 4C 4D for each tax rate wise will be auto drafted in table 6 only after the taxpayer has clicked
clicked on proceed to file button. Before that balance will be displayed as 0. देखिए जैसे हम इस टेबल 6 में आते हैं, ये टेबल 6 में हमसे एक तो मांगता है इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज और आउटवर्ड की वैल्यू। आउटवर्ड की बात करें तो वो हमें जो है यहाँ मैनुअली ही डालनी है, लेकिन ये जो इनवर्ट की वैल्यू है ये उठाता है टेबल 4B 4C और 4D से। तो ये जो है यहाँ पर अभी 0 रहेंगी जैसे ही हम पूरा फॉर्म फिल कर देंगे GSTR 4 का, और इस तरीके से प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। हम जैसे ही प्रोसीड टू फाइल के बटन को क्लिक करेंगे ये फिगर्स वहां से ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। उससे पहले ये 0 ही दिखाई देगा, लेकिन प्रोसीड टू फाइल करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपकी फिगर्स फिल हो जाती है। Once you entered outward supply details in table 6 and click proceed to file button, liability on RCM basis is auto populated from details entered in 4B 4C 4D. Thereafter table 6 shows your total tax liability. जैसे ही आप आउटवर्ड लाइबिलिटी को फिल कर देंगे सप्लाई को जो है टेबल 6 में, जो कि मैनुअली करनी है, तो आप प्रोसीड टू फाइल का बटन करेंगे। उसके बाद जितनी भी आरसीएम की आपकी डिटेल्स होंगी जो आपने 4B 4C 4D में डाली होंगी वो अपने आप जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं इसमें प्रोसीड टू फाइल के बाद, और उसके बाद ये टोटल लाइबिलिटी शो करता है, यानी कि जो आपकी रिवर्स चार्ज से थी और जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई से थी, तो वो ये यहाँ पर दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द टैक्स एंड लेट फी आर ऑटो ड्राफ्टेड इन टेबल 8 बट इंटरेस्ट इज यूजर इनपुट। Liability can be discharged only through electronic cash ledger. अब ये यहाँ क्या कहता है कि 8 पॉइंट में जो हमारा जैसे ही हम इसको प्रोसीड टू फाइल करेंगे इस तरीके से कुछ 8 जो टेबल है हमारा निकल के आता है, वो है टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल का, कैश लेजर बैलेंस और पेमेंट ऑफ टैक्स आता है। कैश लेजर बैलेंस में हमें ये वो दिखाता है जितना हमारा कैश लेजर में पड़ा है, और पेमेंट ऑफ टैक्स में हमें बताया जाता है कि टोटल अमाउंट पेबल एज पर टेबल 6 कितना है, जो हमने आउटवर्ड सप्लाई मैनुअली डाली है, एज पर बुक्स हमने जो डाली है वो, और जो ऑलरेडी हमने CMP 08 में जो हमारी यहाँ पे डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट आई थी CMP 08 से, वो होती है। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस होता है तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड ये मांग लेता है। तो यहाँ ये बोला गया है कि इस केस में जो आपकी लेट फी है वो तो ऑटो पॉपुलेट आएगी, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको खुद से डालना होगा, मैनुअली कैलकुलेट करके इंटरेस्ट आपका डालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट इफ अवेलेबल बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लायबिलिटी, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट चालान बाय क्लिकिंग ऑन द क्रिएट चालान बटन। जी हाँ, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कम है तो आपको चालान क्रिएट करके जो पेमेंट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बुक्स में और अगर आपके CMP 08 में जो आपने फाइल की उनमें कुछ डिफरेंस आएगा तो वो आपको यहाँ GSTR 4 एनुअल रिटर्न में चालान क्रिएट करके फाइल करना होगा, तभी आप टैक्स पे करेंगे, तभी आप अपनी इस रिटर्न को कंप्लीट कर पाएंगे। एक्सेस अमाउंट अगर आपका CMP 08 में डिपॉजिट हो गया तो वो नेगेटिव लायबिलिटी में आ जाएगा और वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, वो भी इसी टेबल में टेबल 8 में आपका शो किया जाएगा। एंड फाइल बटन इज इनेबल्ड ओनली इफ नो एडिशनल कैश इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, और for liabilities you have clicked on declaration checkbox and selected authorized signatory details from the drop down list. ये लास्ट पॉइंट है, जैसे ही आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 हो जाता है आप सब पे ऑफ कर देते हैं। देखिए लेट फी आपकी ऑटो कैलकुलेट होके आएगी, इंटरेस्ट आपको खुद डालना है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड जैसे ही आप पूरा पे ऑफ कर देंगे तो ये जो आपका आई हियर बाय का बटन है ये इनेबल होगा। इसको आपको जैसे ही कर देंगे तो आप क्लिक ऑन फाइल बटन आपका इनेबल हो जाएगा, और फिर आप अपनी रिटर्न को तभी फाइल कर पाएंगे अगर आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 हो जाएगा, यानी कि आपको जो पेमेंट अगर आप अपने टैक्स की कर देंगे तभी आप इसको इनेबल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे निकल के आए हैं हमारे GSTR 4 से रिलेटेड, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल CS Ansar को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।